नमस्कार। दैनिक जनलोक मंथन और न्याय सारथी की टीम लगातार एक खबर को लेकर सजग है, सक्रिय है कि किस तरह से वीरेंद्र देव दीक्षित जी पर जो आरोप लगे हैं, गुरुवाणी जो कहते हैं, पूरे भारत में तमाम लोग विदेशों में उनकी गुरुवाणी सुनते हैं, उनके ऊपर हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं उनको लेकर के भाई जी से जानेंगे। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? पीयूष गर्ग। पीयूष गर्ग साहब का आपको क्या लगता है कि ये जो अपराध लगे हैं, ये यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए हैं गुरुजी पर, वो किस तरह से, कितने सच है कितने झूठ? जी, ये जितने भी आरोप मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर चैनल्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये सारे ही 100% 100% निराधार है, बेबुनियाद है, जिनकी कहीं से कहीं तक कोई वास्तविकता में कहीं भी सच का नाम लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। और जैसा कि आप जानते होंगे, क्योंकि मीडिया तो इस क्षेत्र में अग्रज है और उनकी नॉलेज के अनुसार पता होगा कि 98 से लेके 2015 तक वीरेंद्र दीक्षित के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसका हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग केस दर्ज हुए हैं और जो कि हाई कोर्ट लेवल तक गया है। इवन एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और उन सभी केसेस में की काफी लंबी सालों तक सुनवाई हुई है और उसका एंड रिजल्ट यही रहा है कि जज साहब ने उन सभी केसेस में वीरेंद्र दीक्षित जी को बाइज्जत बरी किया है और उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उन सभी आरोपों को वापस ले लिया गया है। कोर्ट को बिजली चोरी जैसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला और बाबा जी के पास साक्ष्य के रूप में भुगतान किए गए बिल भी मौजूद थे। और इसलिए माननीय न्यायाधीश विंद्रा प्रसाद ने अपना फैसला सुनाया। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा बिजली की चोरी का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अतः याचिकाकर्ता बेल मंजूर करवाने के लिए योग्य है। इसके बाद बात आती है 4 महिलाओं के रेप केसेस की। मथुरा की तारा देवी, दिल्ली की जया भारद्वाज, गुजरात की मीना कुमारी और नारनौल की रेणुका। मथुरा की तारा देवी ने खुद कोर्ट के सामने अपनी गलती स्वीकार की और ये भी बताया कि अशोक पाहूजा ने उनको झूठे शिकायत पत्र तैयार करने और केस को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया था। इस पर अपर जनपद सत्र न्यायाधीश ने फरुखाबाद से आदेश जारी किया। अभियुक्त वीरेंद्र देव को धारा 376, 376 और 506 और अभियुक्त गण कमला देवी और शांता बहन को धारा 120B, 114 संगठित धारा 376 और 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। जया भारद्वाज ने बताया कि पुलिस के दबाव में आकर और कुछ विरोधियों के कहने पर उन्होंने बलात्कार का झूठा केस डाला था और इस घटना के मुख्य रूप से साक्षी थे दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज अग्रवाल, अशोक पाहूजा और रोशन लाल। जब सत्य कोर्ट के सामने आने लगा तब पकड़े जाने के डर से अपने नाम दस्तावेजों से हटा दिए। बाद में अपर जनपद फरुखाबाद से यह आदेश जारी हुआ। अभियुक्ता शांता कुमारी को भारतीय दंड संहिता धारा 120B और 506 और अभियुक्त गण वीरेंद्र देव और रविंद्र दास पर धारा 376 संगठित धारा 34, 120B और 506 लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। गुजरात की मीना कुमारी ने बताया कि ये बलात्कार का झूठा आरोप उसने अपने मन से नहीं लिखा था, लेकिन कैलाश चंद्र, चतुर्भुज अग्रवाल, प्राण गोपाल वर्मन, राम प्रताप सिंह चौहान, अशोक पाहूजा, तारा देवी और जया भारद्वाज के दबाव देने पर लिखा था। इस पर फरुखाबाद अपर न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। अभियुक्त गण वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला दीक्षित व शांता बहन को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 114 व 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। नारनौल की रेणुका ने बलात्कार का बनावटी केस डाला था क्योंकि उनके अपने ही बयान बदल रहे थे और एक मेडिकल रिपोर्ट ने भी ये सिद्ध किया कि उनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। तब न्यायालय ने ये आदेश जारी किया
अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल दीक्षित को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 गा के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। सन 98 में एक बालिग कन्या को नाबालिग बताते हुए एक किडनैपिंग का केस भी डाला गया। नारायण कबाड़े ने अशोक मिस्किन और ओम प्रकाश अग्निहोत्री के कहने पर अपनी बालिग बेटी सविता कबाड़े को नाबालिग बताते हुए बाबाजी के ऊपर किडनैपिंग का केस भी डाला, लेकिन बाद में कोर्ट के सामने नारायण कबाड़े ने बाबाजी से माफी मांगी और उस केस को भी वापस ले लिया, क्योंकि सविता कबाड़े एक बालिग कन्या थी और उनकी कोई किडनैपिंग नहीं की गई थी। और ऐसे कुछ षड्यंत्रकारी भी थे और विरोधी दल थे जिन्होंने उन पे आरोप लगाए थे, उल्टा उनके ऊपर केस बनाया गया है, जिसको बाद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों ने उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, क्योंकि हम देहधारियों की पूजा नहीं करते हैं, यहाँ देहधारियों के बीच में जो चैतन्य शक्ति है उस चैतन्य शक्ति को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसी को ही मनोबल देने की कोशिश की जाती है, न कि उनको बाहुबल, जनबल या धनबल की कोई शक्ति से उनका पूजन अर्चन किया जाता है। तो ये भाई जी का कहना है कि वीरेंद्र देव दीक्षित जी पर इससे पहले भी कई बड़े और संगीन आरोप लगे हैं, उन पर न्यायालय ने पूरी सुनवाई की, जांच की और वो उसमें निर्दोष पाए गए। मुझे लगता है कि इस तरह का ये भी शायद किसी का षड्यंत्र हो और हो सकता है बहुत ज्यादा अरबों खरबों के रुपए का लेन देन हो, संस्थान के किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें जुड़ाव हो, लगाव हो, इसको लेकर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। वो जो लड़की जिस तरह से आरोप लगा रही है शायद उसको भी इसी तरह की माइंड वॉश कर दिया हो पैसे के माध्यम से, क्योंकि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, पैसे के माध्यम से बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा बिक जाते हैं। मुझे लगता है सच एक न एक दिन सामने आएगा। उम्मीद करते हैं सच सामने आते ही आप सबकी आंखें खुलेगी। न्याय सारथी और जनलोक मंथन की टीम लगातार इस सच के साथ बनी हुई है।